नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे। अक्सर ये लोगों के ख्याल आता है कि ऐसा क्या चल रहा है कि दुनिया में तनाव, कहीं कोई शांति नहीं दिखाई देती है। ये देश उससे उलझ रहा है, वो देश उससे उलझ रहा है, भला किसी का ना रहा, सीधा नुकसान। एक तरह से कहूं, जनसंहार हो रहा है, लोग मर रहे हैं। और जब इस तरह की हालात बनते हैं तो इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है, रोजगार के अवसर खत्म होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें, हम बात करें इजराइल, ईरान की, या फिर मध्य एशिया, पश्चिम एशिया में कई जगह पे इस तरह के तनाव के हालात हैं। भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल स्थगित है, खत्म नहीं हुआ है। कई ऐसे मुल्क हैं कि जहां पे इस तरह का तनाव है। साथ ही आप सुन रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से आगजनी की घटनाएं, कहीं प्लेन क्रैश हो रहा है, कहीं हेलीकॉप्टर गिर रहा है, कहीं रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं ब्रिज गिर रहे हैं, तो कहीं पे चलते पानी में लोग बहते जा रहे हैं। कुछ ये घटनाएं वास्तव में कहीं लापरवाही है, या इस पे भी कुछ ग्रहों का असर होता है। तो ये सब जानकारी जब हम वॉक पे थे तो कुछ इस तरह की चर्चा लोगों से सुनी, और उसी चर्चा के जरिए हमने मैनेजमेंट से चर्चा की हमें किस तरह का कुछ करना चाहिए। उनका भी सुझाव ये था कि हाँ, हम तो बहुत दिन से चाहते हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए, लोगों को पता लगे क्या वास्तव में कुछ ज्योतिष भी इसमें है कि हाँ बिल्कुल ये ग्रह भारी हैं, ये कमजोर हैं, ये अभी इस समय तक ये हालात रहेंगे, या पहले से अपेक्षित था कि हाँ इस दरमियान ये कुछ हो सकता है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ पंडित पुरुषोत्तम गौड़ साहब जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब संस्कृत विश्वविद्यालय राजस्थान के पूर्व कुलपति हैं। डॉक्टर अमित व्यास साहब हमारे साथ में हैं, और वायुसेना के पूर्व अधिकारी एयर कॉमोडोर चंद्रमौली जी हमारे साथ में हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ज्योतिषियों के बीच एक एयरफोर्स के ऑफिसर का क्या काम है। बिल्कुल, आज इनका बड़ा रोल रहेगा इसमें। मैं गौड़ साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता है आपको, कुछ ऐसी स्थितियां हैं, मुझे जहां तक कुछ ख्याल आ रहा है कि हम 30 दिसंबर 2024 को आपके साथ में जुड़े थे, तब आपने कुछ चीजें बताई थी और आगाह किया था कि मई के बाद से हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, भारत को नहीं दुनिया को। क्या कुछ ऐसे संकेत ज्योतिष गणना से मिल रहे थे, और ये कब तक का समय है, और वो जो आपने कहा था आज वो रिफ्लेक्ट कर रहा है? अनम्यूट करिए सर। गौड़ साहब, गौड़ साहब आपसे सवाल है मेरा। चलिए आप अनम्यूट करिए। मैं जब तक अमित व्यास साहब से समझना चाहूंगा कि क्या वास्तव में कुछ हालात हैं इस पे, ज्योतिष गणना का भी असर है। देखिए, इस दुनिया में जितनी भी गतिविधियां होती हैं, चाहे वो प्राकृतिक विपदाओं के रूप में हो या मानवीय आपदाओं के रूप में, वो सभी चीजें कहीं ना कहीं ग्रहों से जुड़ी हुई है। और जहां तक सवाल है, पिछले जनवरी से, यानी कि अपने जनवरी 2025 से जब शनि ने राशि परिवर्तन किया, उसके बाद से स्थितियां धीरे 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 वैश्विक पटल पर क्या है, परिवर्तित होती हुई नजर आई। अब जहां तक सवाल है, आज के परिदृश्य में और आज से पहले के 3 महीने के परिदृश्य की बात करते हैं। देखिए, हमारे हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था तो उस समय पर हिंदुस्तान की कुंडली में काल सर्पयोग बना हुआ था। और आज की तारीख में बात करते हैं, आज टुडे, तो इस समय पर हिंदुस्तान की कुंडली में नहीं है, पूरे वैश्विक पटल पर एक तरीके से काल सर्पयोग का ग्रहण बना हुआ है। इसका तात्पर्य ये होता है कि हर जगह पर अराजकता का माहौल, हिंसा का माहौल और विनाश जैसी स्थितियां हमारे सामने देखने को मिलेगी। अब जहां तक सवाल है कि जिस प्रकार से हमारे हिंदुस्तान में पहलगांव की जो घटना घटित हुई, या उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर का घटित होना, पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था का ऊपर नीचे होना, चाइना की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं होना, अमेरिका के अंदर भी जो उनके ट्रम्प महोदय हैं उनके द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं, वो सारी जितनी भी घटनाओं को अगर आप जोड़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं एक तो मंगल केतु का कॉम्बिनेशन जो अभी बना है, वो कारक बना था। इससे पहले मंगल नीच का चल रहा था, यानी कर्क राशि में चल रहा था। रही बात, जितनी भी विपदाएं हो रही हैं, चाहे वो किसी भी युद्ध जैसी स्थितियों की बात हो, सामाजिक अशांति की बात हो, या प्राकृतिक विपदाओं की बात हो, या हवाई दुर्घटनाओं की बात हो, इसका कारण भी कहीं ना कहीं शनि और राहु के रूप में देखा जा रहा है। यानी इस समय पर जो माहौल बना हुआ है ग्रहों का, वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए नहीं है, पूरे वैश्विक पटल पर चिंता का विषय है, जो कि 28 जुलाई तक रहने वाला है। जी
चलिए गौड़ साहब, अब आवाज आ रही है आपको मेरी? नमस्कार, जय श्री राम, जी, जय राम। आपका क्या कहना है, क्योंकि सवाल वही आपसे भी है मेरा। जी, देखिए, ज्योतिष गणनाओं में ये 2025 का जो वर्ष है, ये विशेष इसलिए भी है क्योंकि इस संवत का जो राजा है वो सूर्य है और इसका महामंत्री जो है वो भी सूर्य है। तो सूर्य जहाँ होते हैं तो वहाँ निश्चित रूप से अग्निकांड या आगजनी या प्राकृतिक आपदा, राजनीतिक उठक पटक, युद्ध, भूकंप, आगजनी देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति इन ग्रहों के अलावा भी और भी कई प्रकार के अशुभ जो है संयोग बन रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि यहाँ 12 जून 2025 का दिन देश के लिए झकझोर देने वाली घटना के रूप में था, जो कि पूरी दुनिया ने देखा। इस दिन दोपहर करीब 1:40 पर जो एयर इंडिया फ्लाइट का जो हुआ अहमदाबाद एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के बाद में जो उसी समय दुर्घटना स्थिति बनी, वो ग्रह की स्थिति थी और ग्रह की स्थिति के कारण ही ऐसा हुआ। आपको ये बता दें कि ये जो ग्रह हैं ये आपदा और राजनीतिक उठक पटक भी अभी करने वाले हैं। भूकंप और आगजनी की बहुत सारी घटनाएं दिखाने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ जो ये अभी बात कर रहे हैं ग्रहों की, तो आप देखें कि ज्योतिष के अनुसार गोचर जो ग्रह अभी हैं ये अशुभ योग निर्माण कर रहे हैं। देश और दुनिया में बड़ी आपदाएं, युद्ध और दुर्घटनाओं को का संयोग बना रहे हैं। और आप ये मान के चलें कि आने वाले 6 महीने तक ऐसी स्थिति बन सकती है। ऐसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र की हम माने तो हमें ये जो है समय बहुत ही टालने योग्य समय है, इसको टालना ही चाहिए। और ये कब तक का समय है सर? कब तक का ऐसा समय रहेगा? कब तक का है ये समय सर? हाँ, देखो, मैं वही आपसे कहना चाह रहा था कि मंगल और शनि के बीच में जो षडाष्टक योग, मंगल और केतु के योग से जो कुछ केतु योग बना है, वही मंगल और राहु के बीच में सम सप्तक योग का निर्माण हुआ है। और दरअसल में मंगल ग्रह को युद्ध, क्रोध, आवेग, रक्त, जमीन, दुर्घटना आदि के लिए माना जाता है। वहीं शनि को भी पापी ग्रह मानते हैं और ये कर्म कारक ग्रह है। राहु को छाया ग्रह जो अशुभ ग्रह की स्थिति में आता है। तो आप ये मान के चलें कि 3 प्रमुख ग्रह इस साल में देवगुरु बृहस्पति, न्यायाधिपति शनिदेव और राहु, साल के गुरु जो है मिथुन राशि में जो अतिचारी हुए हैं, मई में अतिचारी हुए हैं, ये ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि ये पूरे देश और दुनिया में एक काफी त्राही का माहौल बन रहा है। जो ग्रहों का जो संयोग है ये अभी नहीं, 6 महीने तो खतरनाक रहेगा, लेकिन साथ में ये अगले साल 2026 17 अप्रैल तक रहने वाला है। क्योंकि ज्योतिष में गुरु को अतिचारी होना शुभ नहीं माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ शनि अपनी स्वराशि कुंभ से निकल करके जल तत्व की राशि में, मीन राशि में जो यहाँ है, तो कुंभ राशि में बकरी की चाल चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देश और दुनिया में हादसे, युद्ध और मंदी की स्थिति बनेगी। आप ये मान के चलें कि ये अपने हमारे चैनल के माध्यम से, जन टीवी के माध्यम से, जैसा कि आपको बिल्कुल याद है, योगेंद्र जी ने बिल्कुल परफेक्ट कहा कि 2024 में दिसंबर में हम जब बात कर रहे थे तो पूर्व में हमने हमारे चैनल के माध्यम से कहा था कि 2025 जो आ रहा है, जून का महीना में विशेष विमान घटनाएं, आगजनी और कई प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेंगी। और वो देख रहे हैं। चलिए मैं वापस आ रहा हूं सर, वापस आपके पास में लौटूंगा। मैं चंद्रमौली जी का रुख करना चाहूंगा। सर, आप लोग कितना मानते हैं इस तरह की घटनाएं, कुछ ऐसे ग्रह गोचर दिशाएं, इनका असर पड़ती हैं? जी, ये एक सत्य बात है कि हमारे वहां पे भी जब कोई नया जहाज आता है या पहली बार कोई जहाज को उड़ान के लिए जाते हैं, तो पंडित जी आते हैं, पूजा भी करते हैं, नारियल भी फोड़ते हैं और मौलवी साहब भी आते हैं, वो भी अपना कलमा वगैरह पढ़ते हैं। और ईसाई अगर होते हैं तो वो भी आते हैं।
वो करके फिर नया जहाज का जो फ्लीट होता है, जितने जहाज आए होते हैं उसके सामने करके अपने पूजा पाठ, क्योंकि हम सर्वधर्म के, हम तो कोई किसी को मानते नहीं, हम तो किसी के उसमें पार्शलिटी करते नहीं है, तो सर्वधर्म वाक्य करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अब रही बात आज की, जो आपने कहा मानते हैं, जरूर मानते हैं, अच्छी तरह मानते हैं। और अब जो ये पंडित जी जो ज्ञानी हैं जो बता रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है कि मैंने भी पिछले साल ही सुना था कि अगले साल ऐसा होने वाला है। और ये जो स्थिति बता रहे हैं, मुझे याद नहीं स्थिति की क्या है, ये तो ज्ञानी बता सकते हैं, लेकिन ये अवश्य इस साल में बहुत ही ज्यादा तोड़ फोड़, आग, लड़ाई झगड़े होने वाले हैं। और इन्होंने तो जुलाई में हमको बरी कर दिया कि जुलाई तक है, पर मैंने अगर डेट पढ़ी थी तो ऑलमोस्ट 7-8 महीने के लिए होना है। उसमें तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति आएगी और भारत ही बचेगा लास्ट में, जो कंपल्शन में थोड़ा सा मदद करेगा या घुसेगा, अदरवाइज सारे देश आपस में उलझ जाएंगे, ये मैंने सुना है हुआ है। जी, तो ये अभी जैसे हादसा हुआ, मैं उसी को लेकर के रुक करना चाहूंगा। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, हेलीकॉप्टर गिरा, दूसरे मुल्कों में भी कई इस तरह की चीजें बन रही हैं। अभी एक भरोसा उठ रहा है कि यार वायु विमान में बैठ करके यात्रा करें ना करें, हम ट्रेन का टिकट क्यों ना करा लें। काफी फर्क पड़ा है, क्योंकि आज ये तकनीकी खराबी, वो तकनीकी खराबी, तो इन चीजों को हम मानते हैं कि हाँ ये तो दिशाओं का ही दोष है। जी हाँ, देखो ट्रेन का आप कह रहे हैं ट्रेन टिकट करा ले, अभी भगवान नहीं करे ट्रेन का हादसा हो जाए, लेट्स से हादसे कहीं भी हो होते हैं, सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, पैदल में हो हादसे जाए। करना बहुत इजी होता है, वो कहाँ जाएंगे लोग। ये क्या है, ये जो ग्रह की स्थिति जो पंडित लोग जो बता रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं पे क्रिएट होकर के ये नाश करेगी। और अपने भारत में कम होगा, ये विदेशों में बहुत ज्यादा। आप देखो ना किस तरह से बिल्डिंग की बिल्डिंग टूट गई है, अस्पताल टूट गया है, कहाँ गए बच्चे, कहाँ गए बड़े, कहाँ गए करोड़पति। वो एलोन मस्क को सुना अटैक कर दिया, एलोन मस्क तो अरबपति आदमी, उसको भी अटैक कर दिया आज। तो ये बनेगा ही बनेगा और चलता जाएगा। ये जो ज्ञानी बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सटीक स्थिति के बारे में बता रही है, और ये होगा जोगेंद्र जी। और मुझे लग रहा है कि अगले महीनों में ये पिकअप कर रहा है। अभी जैसे अमेरिका कूदेगा, जो आएगा, दूसरे लोग कूदेंगे, 12 लोग अभी ज्वाइन करेंगे ईरान को, तो ये विश्व युद्ध की तरफ हम घसीटे जा रहे हैं। और आर्थिक स्थिति और मारा मारी और सब घसीटे जाएंगे। पाकिस्तान अभी कूद पड़ेगा थोड़े दिन के अंदर, एक भारतीय बच्चे जो लास्ट के अंदर कूदने के लिए उसको मजबूर किया जाएगा, अदरवाइज हम तो बच्चे रहेंगे। चले, विनोद शास्त्री साहब हमारे साथ में जुड़ गए हैं और मैं आपका वेलकम करता हूं बैक। वेलकम बैक आप, क्योंकि लंदन से आज ही लौटे हैं और वहां भारत का एक परचम आपने फहराया है, खासकर वेद विद्या पे। तो मैं जो घटनाक्रम चल रहे हैं सर, हम जिक्र भी कर रहे हैं, गौड़ साहब ने भी बताया, अमित जी ने भी बताया, तो क्या मानना है सर, ये कुछ इसका प्रभाव है जो घटनाएं हो रही हैं उनपे? आवाज नहीं आ रही सर, आप अनम्यूट करें, म्यूट किया हुआ है सर आपके यहाँ से। देखिए आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। ये एक माइक जैसा बटन है, उस पर क्लिक करिए बस, उसी से बैक वाला शायद आपने कैमरा लगा दिया। मैं वापस से एक बार थोड़ा सा अमित व्यास साहब का और गौर साहब का रुख करना चाहूंगा। मैं अमित जी आपके पास, व्यास साहब आपके पास में आना चाहूंगा। क्या वास्तव में अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें, देखिए ये तो सब कुछ होना है, लेकिन उसके कुछ उपाय भी होते हैं, तो दुनिया कुछ उपाय की ओर भी जानी चाहिए? देखिए, प्रिकॉशन लेने से कई सारी बीमारियों का समाधान पहले ही हो जाता है। जैसा कि चंद्रमौली जी ने बताया कि जो इनका अपना मूल्यांकन है वो इनकी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट है, और हमने रफाल पे भी देखा है नींबू मिर्च लगाते हुए। नहीं, जैसा कि चंद्रमौली जी ने बताया कि जब कभी भी वायुसेना का कोई भी जहाज खरीदा जाता है या उसको पहली यात्रा के लिए जब कराया जाता है तो उसके लिए नारियल फोड़ा जाता है, या और भी अन्य प्रकार की हमारी जो सनातन धर्म की व्यवस्थाएं वो की जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होता है कि हम अपने बचाव के लिए वो सभी कार्य करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो हमारे विश्वास से जुड़ा हो, चाहे हमारे अंधविश्वास से जुड़ा हो। लेकिन हमारा विश्वास और अंधविश्वास भी तभी जुड़ता है जब हमने अपनी घटनाओं को अपने आंखों के सामने होते हुए देखा है। अगर नींबू मिर्ची लटका रहे हो तो इसका मतलब है दूसरे व्यक्ति के मन में क्या हो जाएगा, भ्रम पैदा हो जाएगा कि यार ये कर क्या रहा है, जबकि जो कर रहा है वो अपने तरीके से सही कर रहा है, लेकिन दूसरे के मन में जिज्ञासा पैदा हो जाएगी। तो ठीक वैसे ही एस्ट्रोलॉजी का भी होता है। अगर आप ग्रह नक्षत्रों की चाल को समझते हैं तो निश्चित रूप से उसके प्रिकॉशन में एस्ट्रोलॉजिकली सजेशन या कंसल्टेंसी लेते हैं। अब जहां तक सवाल है कि ये जो ग्रहों की स्थिति है इसको तो कोई रोक नहीं सकता है, ये तो हमारे किसी की बस में भी नहीं है। मगर हाँ, ये जरूर है कि अगर इस प्रकार की जो हवाई दुर्घटनाएं हुई हैं या हेलीकॉप्टर वाली जो घटना घटित हुई है,
मेरा ऐसा मानना है कि जो अभी ग्रहों की स्थिति है उसमें राहु और बुध का प्रभाव सही नहीं है, जिसके परिणाम जी। स्वरूप जब इस तक तरह ये के राहु और हादसे बुध हो की रहे हैं। जी जी, चलिए मैं तो विनोद ये शास्त्री साहब हमारे साथ में जुड़ हाँ, गए हैं। जी शास्त्री साहब, आपका रुख करना चाहूंगा, आपका क्या मानना सर इन घटनाओं के पीछे? नहीं, वैसे तो जो विद्वान लोग जैसा बता रहे हैं, ये ग्रह योगों के हिसाब से बहुत इनका बड़ा अच्छा अध्ययन है। ग्रह योगों की जो स्थिति है, अभी राहु का और शनि का द्वादश योग चल रहा है, और साथ ही ये अभी 18 मई से प्रारंभ हुआ है। बुध का भी जैसा परिवर्तन अभी हुआ है, इसी के साथ जैसा अभी गौड़ साहब बता रहे थे कि बृहस्पति भी अतिचारी होने वाला है माघ के महीने में। और अभी कुछ 4 मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, ये कंटिन्यू 3 महीनों में 5 आने वाले हैं, जो वर्ष की दृष्टि से ठीक नहीं रहते। ऐसी स्थिति में जहां तक युद्ध के उन्माद का सवाल है, ये ग्रह योग व्यक्ति की बुद्धि को फेरते हैं। और अभी चाहे वो शासक वर्ग हो चाहे आम जनता हो, उनके मन में मलिनता बहुत ज्यादा आई हुई है। और कुछ राक्षसी चित्तवृत्तियां, जब शनि का और राहु का द्वादश योग होता है तो राक्षसी चित्तवृत्तियां सिर उठाती हैं और उनका दमन होने का योग बनता है। इसलिए लगता है कि आने वाले ये 2-4 महीने ही नहीं, ये तो 5-7 साल तक इस तरह की स्थितियां बनती रहेंगी कि ये कुछ कहीं शांत होगी। जैसे ज्वालामुखी थोड़े दिनों में शांत रहता है फिर वापस उठ जाता है, ये ऐसे ये लंबी चलेगी ये स्थितियां। और जो नकारात्मक चित्तवृत्तियां हैं उनका थोड़ा नाश होगा। जहां तक पूर्वी देश है, जो कूर्म चक्र के अनुसार पूर्व जिसमें वृश्चिक, कुंभ, मेष, मीन आदि राशियां आ रही हैं, इन राशियों के जो पूर्वी देश हैं, जिसमें ये एशिया के दक्षिण पूर्वी देश खासतौर से आते हैं, जिसमें भारत भी आता है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश है और इधर थाईलैंड है, मलेशिया, इन कुछ देशों की स्थितियां ऐसी रहेंगी कि जहां थोड़ी स्थिरता रहेगी और कुछ शांति रहेगी। वैसे तो ये विश्व अब एक परिवार हो चुका है, और ऐसी स्थिति में किसी भी अंग में आघात होता है तो विश्व के हर देश पर उसका प्रभाव पड़ता है। भारत निश्चित रूप से अन्य बड़े घाव से तो दूर रहेगा, लेकिन फिर भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं रह पाएगा। लेकिन पूर्वी और दक्षिणी देश से बहुत कुछ ठीक रहेंगे, प्रगतिशील रहेंगे। ये पश्चिमी देशों की दृष्टि से, क्योंकि गई बार भी जो हालात सर लग रहे हैं, उससे जो हालात लग रहे हैं, हालात जो भी बनते दिखाई दे रहे हैं, किसी के बयान, किसी का तीखापन, उससे क्या लगता है हम विश्व युद्ध की ओर अग्रसर हो रहे हैं? विश्व युद्ध तो अघोषित रूप से प्रारंभ हो चुका है, और ये अब प्रत्यक्ष रूप से इसको होना है, क्योंकि ये विश्व युद्ध की भूमिकाएं तो ग्रह योगों ने बना दी हैं और ये अभी लंबी चलने वाली है। और इसमें पश्चिमी देश, यूरोप और अमेरिका, इनको भी बहुत बड़ा नुकसान देखना पड़ेगा। इनका अब थोड़ा इसको पतन तो नहीं, पर हाँ अब इनकी जैसे शिखर पर पहुंचने के बाद में अधोपतन जरूर होता है, तो ये उधर जा रहे हैं। और साथ ही कुछ ऐसे देश जो राक्षसी चित्तवृत्तियां हैं वो भी इसमें समाप्त होंगी। तो ऐसी स्थिति में फिर जो धर्म पताका है भारत की, वो मैं समझता हूँ विश्व में पुनः फैलने के लिए रास्ते बनेंगे, और भारत इन सब देशों में शांति कराने में भूमिका निभाएगा। लेकिन विश्व युद्ध तो हमारी दृष्टि से तो एक तरीके से घोषित रूप से प्रारंभ हो चुका है। और ऐसे में देश तो बटे हुए हैं, सिर्फ बम्बार्डमेंट के अलावा भी शीत युद्ध प्रारंभ हो चुका है, और हो सकता है कि ये बहुत बड़ा रूप लेके कहीं विनाशक स्थितियां भी दे दे कुछ क्षेत्रों में। पर विनाशक स्थितियों से पहले अभी जो शनि जब मेष राशि में आएगा, 2026-27 का जो समय है, वो और भी घातक रहेगा। अभी वाली जो स्थितियां चल रही हैं, यही आगे 2 साल बाद में बहुत बड़े दुष्परिणाम का संकेत देती हैं। साथ ही ये सिर्फ युद्ध ही नहीं, प्राकृतिक युद्ध भी होगा, प्रकृति भी रुष्ट होगी, क्योंकि प्रकृति में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है।
और जब मनुष्य की प्रकृति में और हमारी व्यावहारिक प्रकृति में जब परिवर्तन आता है तो हमारे मनुष्य में भी प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है। और अभी मन की जो स्थितियां हैं वो सबकी बदली हुई हैं। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में कोई बहुत शांति की संभावनाएं मुझे नहीं लग रही है। और इस अशांति के बीच में अब इसका मतलब ये नहीं होता कि हम यात्राएं बंद कर दें, घर में बैठ जाएं, कहीं कोई सारे काम बंद कर दें, ये तो है ही नहीं। ये देश, भारत देश गीता का देश है। भगवान कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म तो करना ही है। और इस कर्मशील उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि कूर्म चक्र में 3 राशियों को सबसे ज्यादा भारत प्रभावित करता है। इसलिए विश्व में भी ये अपनी एक विशेष भूमिका निभाएगा। और जहां तक विश्व युद्ध का सवाल है, प्राकृतिक दृष्टि से भी और व्यावहारिक दृष्टि से भी, मेरी दृष्टि से तो एक प्रारंभ, ये शुरुआत है। जी, मैं चंद्रमौली साहब आपका रुख करना चाहूंगा। मैं आपसे और गौड़ साहब से थोड़ा शॉर्ट में जानना चाहूंगा। देखिए, आपने पहले भी बताया कि जो स्थिति बन रही है कि ये विश्व युद्ध की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन अभी क्या लगता है, आपने हिस्ट्रियां भी पढ़ी होंगी, क्योंकि आप लोगों को ट्रेनिंग के साथ साथ या आप लोगों का अपना इंटरेस्ट होता होगा कि कुछ कभी युद्ध हुए, विश्व युद्ध हुए, तो उसमें किस तरह की स्थितियां बनी, क्या उसके हम आसपास पहुंच गए, और क्या अब इसमें टेक्नोलॉजी का युग है सर। अब ये नहीं कि आपके जेट्स उसकी सीमा में जाएंगे, बैठे बैठे दिल्ली से आप पाकिस्तान को तबाह कर सकते हैं, एक मुल्क दूसरे मुल्क को वहीं बैठा बैठा तबाह कर सकता है। ऐसे आज टेक्नोलॉजी सभी के पास में है। तो क्या वास्तव में इससे बचाव के, सबको मालूम है कि इन घातक हथियारों का अंत क्या है और इसका असर क्या है, तो ऐसे में कहीं को विवेक से काम लेकर के अभी भी आपको रास्ता लगता है कि इसे बचा जा सकता है? जी हाँ, बचा जा सकता था। अब थोड़ा सा आगे निकल गए हम लोग उस बचने वाले जो ऑप्शन से, क्योंकि जो घातक हथियार जो आप बता रहे हो ये तो यूज हो रहे हैं। इतने भयंकर हथियार यूज हो रहे हैं कि आप मान नहीं सकते, सोच नहीं सकते कि कितने घातक हथियार हैं कि किसी का बचना संभव नहीं। आप देखो कि कोई इंसान अपने होटल या अपने फ्लैट के अंदर सो रहा होता है, अगर सटीक जानकारी होती कि कौन से बेडरूम में सो रहा है, तो एक मिसाइल, रॉकेट जिसे आप कभी कभी कहते हैं, वो उसी खिड़की से जाकर उसको मार देता है। आप एक टेररिस्ट को मारना था, वो जो कार में बैठ करके हाइड आउट छुपे हुए जगह से जा रहा था रोड पे, जैसे ही बाहर गया तो जो एडवांस्ड कंट्री है उन्होंने एक अपना मिसाइल गिराया, ड्रोन गिराया, तो जो कार में जा रहा है उस कार की पीछे की सीट पे बैठा हुआ है, कार की पीछे की सीट का शीशा तोड़ के घुसा। ड्राइवर को थोड़ी सी दिक्कत हुई, उसके साइड में बैठा था उसको थोड़ी दिक्कत हुई है, लेकिन जिंदे बच गए। आप इमेजिन करो, वो इंसान मर गया। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी हो चुकी है। तो बड़े से बड़ा घातक हथियार, बम जिसे कहते हैं, और छोटे छोटा सटीक मार करने वाला हथियार, ये काम में आ रहे हैं। तो तीसरे विश्व युद्ध की क्या होता है योगेंद्र जी, की कुछ चीजें तो ऊपर हमको सबको पता है, ये रूस है, अमेरिका, ये आपस में दुश्मन है, ये फलाना, ये वो। कुछ चीजें अंडरग्राउंड की डॉक्यूमेंट साइन होते हैं, टर्की उसकी मदद करेगा, फलाना उसको ये करेगा। अब जब टर्की, हमको पता ही नहीं था टर्की पाकिस्तान का इतना बड़ा साथी हो सकता है, वो उजागर हुआ हमारे को। अभी कितने साल से टर्की ये इसका साथी हो सकता है। हम अजरबैजान, इतनी सी कंट्री है, हमारे क्या लेना क्या देना, कुछ कहा नहीं, हम तो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जोगेंद्र जी जो हमको पता नहीं होती है, लेकिन अंडरहैंड डॉक्यूमेंट साइन किए होते हैं, और इसकी वजह से ये चीज उजागर होती है जब युद्ध हो रहा होता है। समझ गया? बिल्कुल जी। चले, मैं बहुत ही शॉर्ट में चाहूंगा गौड़ साहब आपसे, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, लेकिन आपसे का मार्गदर्शन लेना बहुत जरूरी। ये पोजीशन अब सबके सामने है, तो चलते चलते हम जानना चाहेंगे कि हाँ, वास्तव में करना क्या चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मंगल और केतु के साथ जो गोचर में, मंगल का केतु के साथ जो गोचर हुआ है, और गुरु का जो अस्त होना 12 जून को जो अस्त हुआ है, ये बड़ी बड़ी हृदय विदारक घटनाओं का स्वरूप देने वाला है। इससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि सावधानी घटी और दुर्घटना हुई तो सावधानी बरतें, और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करें, बंदरों को केले खिलाएं, धर्म पुण्य का कार्य करें, और मुहूर्त देख करके ही घर से दिशाशूल देख करके ही रवाना होना चाहिए। हालांकि बहुत सामान्य बात है, हर कोई आदमी दिशाशूल तो देखता ही है, मगर हम हमारे चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहेंगे। जी,
चले, मैं माफी चाहूंगा सर, समय का अभाव है। बहुत ही अच्छा टॉपिक और आप सब लोगों का मार्गदर्शन भी मिल रहा है। हालात कुछ इसी तरह के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चिंतित होने से आप एक अलग तरह की चिंता में चले जाएंगे। कर्म करना चाहिए क्योंकि हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ कर्म को प्रधान माना जाता है, और ख्याल रखना चाहिए। कुछ वास्तव में जो चीजें हैं कुछ इस तरह की हैं। कई लोग कहते हैं कि गर्म समय है, थोड़ा सा हमें केयरफुल रहने की आवश्यकता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। श्री राम, जय राम, जय जय राम।